रात में हान लू की नींद खुली तो पाया कि पति पास नहीं है। हान लू को कुछ गड़बड़ लगी और यूटिंग के कमरे की ओर दौड़ी। जैसे ही हान लू दरवाजा खोलने वाली थी, दा जुआंग ने उन्हें रोक लिया। असल में दा जुआंग बालकनी में सिगरेट पी रहे थे, यूटिंग के कमरे में नहीं थे। फिर भी हान लू को लगता था कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। उस दिन बारिश सोफे पर सो रही थी क्योंकि उसने हल्के कपड़े पहने थे। दा जुआंग ने उसे जगाने का सोचा ताकि वह कमरे में जाकर सो सके, लेकिन यह दृश्य हान लू ने देख लिया और उसे लगा कि दा जुआंग बारिश की सुंदरता पर मोहित हो गया है। उसने दा जुआंग से सवाल की। दा जुआंग ने हान लू को समझाने की कोशिश की, लेकिन हान लू फिर भी विश्वास नहीं कर पाई। रात में हान लू ने बारिश के नहाने का फायदा उठाकर चुपके से कमरे में सुराग खोजने की कोशिश की। अचानक उसने देखा कि यूटिंग एक अजीब गुड़िया की पूजा कर रही थी। गुड़िया का आकार अजीब था, हाथ में चाकू था। जब हान लू ध्यान से देख रही थी, तभी यूटिंग अचानक लौट आई, जिससे हान लू का दिल डर से धड़क उठा। यूटिंग को उसे समझाना पड़ा कि यह उसकी माँ ने दिया था। जब हान लू वहाँ से गई तो यूटिंग ने आईने में शैतानी मुस्कान दिखाई और उसके बाद हान लू मानसिक रूप से अस्थिर होने लगी। फुर्सत मिलते ही दिमाग में दा जुआंग और यूटिंग के ख्याल आते। उस दिन हान लू ने पति के बाहर जाने का फायदा उठाकर चुपके से यूटिंग के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और यूटिंग की परी जैसी सुंदरता और शैतान जैसी काया को देखती रही। हान लू जानती थी कि चाहे वह 20 साल और जवान हो जाए, फिर भी यूटिंग से मुकाबला नहीं कर सकती। तीव्र ईर्ष्या के चलते हान लू ने अनजाने में यूटिंग की हत्या कर दी। जैसे ही हान लू पूरी तरह पागल हो गई, उसके पति ने लौटकर देखा कि हान लू गुड़िया जैसी हो गई है और उसके हाथ में तेज चाकू है।